ड्राइवर ड्राइवर, ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अनिका जावेरी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे किसी की भी हरकत सुनाई नहीं दी। ये ड्राइवर कहां मर गया? नक्श भी सुबह से गायब है, काम के वक्त पता नहीं ये सब कहां चले जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूर कर देखा तो नक्श ने झिझकते हुए कहा, अनिका, मैं कल गया था रमनीक भाई जूलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद 1-2 दिन और। इससे पहले कि नक्श आगे कुछ कह पाता, अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहां आया और बोला, सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनते ही अनिका आग बबूला होकर बोली, कोई काम एक बार में क्यों नहीं होता तुम लोगों से? दिन भर बस टाइम पास करते रहते हो। मजाल है जो तुम लोग कोई काम ढंग से पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं। सब के सब एक जैसे हैं, काम चोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी माय फुट। ये कहने के बाद जैसे अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लाओ मैं ले लेता हूं। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखता रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल नक्श को आया, वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। नक्श नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और ईविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की मां चित्रा से टकरा गया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्या ये देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में। इससे पहले कि नक्श अपनी बात कह पाता, चित्रा अपना आपा खोते हुए बोली, अच्छा तो मैं साहिबजादे के रास्ते में आ गई, इसमें भी मेरी ही गलती है ना? भाग्या को एक और मौका मिल गया और वो तुरंत ही चित्रा के पास गई। बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इस आदमी ने बड़ी माँ के ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी। चित्रा ने भाग्या को शांत कराते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कितनी फिक्र रहती है ना मेरी, लेकिन मैं ठीक हूं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। ये सुनते ही भाग्या ने अपना फोकस चित्रा की तबीयत से हटाकर उसकी साड़ी की ओर घुमाया और वापस से राई का पहाड़ बनाते हुए बोली, शिट शिट शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अरे ये साड़ी तो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, अनिका, तुम ये फाइल भूल गई। अनिका के कदम गुस्से से नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श के हाथ में से वो फाइल छीनी और दोबारा फोन पर बात करते हुए नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये आवाज कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया था। वहीं इतने में एक नौकर पानी लेकर चित्रा के पास आया। नक्श ने ट्रे में से पानी का ग्लास उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लगा। चित्रा ने नक्श के हाथ से पानी का ग्लास छीना और अपना काम खुद करने लगी। लेकिन अभी चित्रा की भड़ास शांत नहीं हुई थी। बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं होता और अब क्या ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? अब यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से।
इतना कहकर चित्रा भाग्या की तरफ मुड़ी और बड़बड़ाने लगी। पता नहीं क्या सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया। हमारे तो भाग्य ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। यह है